अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। गुज़श्ता रोज़ फोर्सेस का बलूचिस्तान में अफगान सरहद के करीब टोबा काकड़ी में कामयाब ऑपरेशन। 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार, क्लाशनकोफ, दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद। मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को अफगान तालिबान की हिमायत, सहूलतकारी और सरपरस्ती हासिल। मुलजमान की दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी का इतराफ़। अफगानिस्तान से आया हूँ, 3 दिन पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए गिरफ्तार दहशतगर्द असामुद्दीन का इतराफ़। कहा, मेरे पास 2 बंदूकें, 2 क्लाशनकोफ, 1 ग्रेनेड और दीगर असलहा मौजूद था। इससे कबल कई अफगान दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों जहन्नुम वासिल हो चुके। दिफाई माहिरीन का कहना है अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगा बन चुका है। अब बैनुल-अक़वामी सतह पर कार्रवाई करना होगी। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की अमरीकी अदालत में पेशी। इब्तदाई समाअत के लिए वर्जीनिया की अदालत में पेश किया गया। केस की तफसीली समाअत पीर को होगी। शरीफुल्लाह ने जज से बात करने के लिए मुतरज्जिम की खिदमात ली। डायरेक्टर FBI कैश पटेल का कहना है कि मुलजिम इंसाफ का सामना करने के लिए पहुंच चुका है। शरीफुल्लाह इन 2 मुलजमान में से है जो काबुल हमले में मुलविस है। डायरेक्टर FBI दहशतगर्दी की गिरफ्तारी पर शराकतदारों और एजेंसी के अहलकारों के मशकूर हैं। शरीफुल्लाह को पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह का काबुल हमले में मदद का इतराफ़। 4 हमलावरों में से 2 की शनाख्त कर ली। दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर अमरीकी महकमा इंसाफ का बयान। अमरीकी वज़ीर दिफा भी शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के मशकूर। कहते हैं, काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने में अमरीका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मालूमात फराहम की। आकिब जावेद ने तमाम फॉर्मेट्स को कोच बनने के लिए इनकी और गैरी क्रिस्टन के खिलाफ पसपर्दा मुहिम चलाई। पाकिस्तान के रेड बॉल टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी की इल्ज़ाम, आकिब जावेद को जोकर करार दे दिया। जेसन गिलेस्पी ने गुज़श्ता साल दिसंबर में बतौर हेड कोच इस्तीफा दिया था। इससे 2 माह पहले गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल हेड कोच के ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए थे। सरकारी अफसरान के असासजा डिक्लेयर करने के लिए सितंबर तक की डेडलाइन मुकर्रर। असासे डिक्लेयर करने के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। IMF के साथ रेवेन्यू शॉर्टफॉल खत्म करने के लिए मनी बजट ना लाने पर इत्तफाक। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए सुपर टैक्स से 157 अरब रुपए हासिल हो सकते हैं। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए अदालतों में टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। आज सरकारी अफसरान के असासों को डिक्लेयर करने के लिए मुसवदे पर मुज़ाकरात होंगे। सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेयर करने का तैयार ड्राफ्ट IMF को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत में तहरीरी मारूजात जमा करा दी। लाहौर बार के वकील हामिद खान का दलाल के आगाज में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर का हवाला। कहा, बानी PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। जस्टिस जमाल मंदुकिल ने रिमार्क्स दिए, आप ये बताएं कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। कराची में रमजानुल मुबारक के दौरान स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा। ECHS ब्लॉक 2 में डकैती मज़ामत पर फायरिंग। 1 शख्स जाँ बहक, मुतवफ़ी शख्स की शनाख्त साजिद बेग के नाम से हुई। 5 दिन में फायरिंग के वाक़यात में 5 शहरी जान से गए। कत्ल के 4 वाक़यात डकैती मज़ामत के दौरान पेश आए। पंजाब भर में देही मराकज़ सेहत के आउटसोर्सिंग का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। शोबा सेहत से मुतालिक अहम फैसले। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की मरीज़ अस्पताल की राबता सड़कों की तामीर व तोसी की हिदायत। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ सरगोदा में जून तक OPD फंक्शनल करने का हुक्म। जिना अस्पताल PIC2 को 30 सितंबर तक फाल करने की हिदायत। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को मुकर्ररा मुद्दत में फाल करने का हुक्म।
हर जिला की सतह पर बन यूनिट, कार्डियक सेंटर और चिल्ड्रन वार्ड बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना हदफ करार दिया। तमाम अस्पतालों में जदीद तरीन तबी आलात मरहला और फ्राहम किया जाएगा। डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के मसले पर काबू पाने के लिए पायदार इक़दाम किए जा रहे हैं। जी मईशत तरक्की करी है, कहां पे तरक्की कर रही है? इनके अपने आदाद और शुमार फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हमने कोट यहां पे की है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम नहीं हुई है, सुकड़ गई है, -2%। जब आपकी गंदम कम होगी उसका खुद ब खुद उसका इफेक्ट ये होगा खवातीन हज़रात कि गंदम की कीमतें जो हैं वो ऑटोमेटिकली चढ़ेंगी। महंगाई में कमी का दावा बेबुनियाद है। उमर अयूब की हुकूमत को 1 साल मुआशी कारकर्दगी पर चैलेंज। आए मार्केट चलते हैं, पता चल जाएगा महंगाई कितनी कम हुई है। मईशत सुकड़ रही है, प्रातज़र में इजाफा होगा। मईशत का पहिया मुकम्मल जाम, सनतें बंद हैं, आगे गंदम बहरान आ रहा है। कहते हैं मईशत में इस्तेकाम आया, कहाँ है, हमें नजर क्यों नहीं आता? मुल्क बदहाली का शिकार हो चुका है। IT और टेलीकॉम सेक्टर बहुत पीछे रह गया। 1400 अरब की तरक्याती बजट में से सिर्फ 92 अरब खर्च हुए। हुकूमत ने 9 माह में सिर्फ 8% तरक्याती बजट खर्च किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी को किसी डील नहीं, आयन और कानून के जरिए बाहर निकालेंगे। हमारी हर लम्हा बानी की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। अवाम की जंग हम जीत कर दिखाएंगे। कोई भी जमहूरियत पसंद अब घर नहीं बैठेगा। सलमान अकरम राजा। गवर्नर सिंध के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर DGISI और DGC को मुबारकबाद। कहते हैं कि पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतें दुनिया तस्लीम करती है। अमेरिकी सदर ने भी पाक फौज की सलाहियतों को तस्लीम किया। डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान से मुतालिक गुफ्तगू दुश्मन ममालिक के मुंह पर तमाचा है। ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको के खिलाफ टैरिफ पर अमल दरामद रोक दिया। ऑटो इंडस्ट्री पर टैरिफ 1 माह के लिए मुअख्खर किया गया। कनाडा ने अमरीकी टैरिफ इक़दामात से मुतालिक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज करा दी। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लाविच का कहना है कि अमरीकी सदर और कैनेडियन वज़ीर आज़म के राब्ते में कोई पेशरफ्त न हो सकी। ट्रंप जस्टिन ट्रूडो से गुफ्तगू पर मुतमईन नहीं। अमेरिका और यूक्रेन में बर्फ पिघलने लगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की में अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात का इम्कान। व्हाइट हाउस में यूक्रेन जंग के खात्मे पर होने वाला तबादला ख्याल तल्ख मुलाकात की वजह बना। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ बड़ी अस्करी क़ुव्वतों से गहरे ताल्लुकात चाहता है। अमेरिका और यूक्रेन की टीमें दोनों ममालिक में पेशरफ्त के लिए इक़दाम कर रहे हैं। यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला अमेरिका या रूस में नहीं किया जा सकता। रूस फ्रांस और यूरोप के लिए खतरा बन चुका है। यूक्रेन की हिमायत में यूरोपीय फौज भेज सकते हैं। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का कौम से खिताब। कहा, यूरोपीय अफवाज यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर नहीं होंगी। यूक्रेन के मामले में खामोश तमाशाई बने रहना अहमकाना होगा। अमेरिका हमारे साथ खड़ा नहीं होता तो यूरोप को तैयार रहने की ज़रूरत है। अगले हफ्ते पेरिस में यूरोपीय आर्मी चीफ से मुलाकात करूंगा। जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का हतमी फैसला फ्रांस के हाथ में रहेगा। रूस ने यूक्रेन जंग को आलमी तनाज़े में तब्दील कर दिया है। अमेरिकी सदर को नया टैरिफ आयद न करने पर कायल करूंगा। और न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। कीवीज ने प्रोटीज को 50 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका की टीम 363 रन हदफ के ताकुब में 312 रन बना सकी। डेविड मिलर की सेंचुरी भी जनूबी अफ्रीका को जीत न दिलवा सकी। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई में खेला जाएगा।